मुख्यमंत्री ने मिल्कीपुर में रैली की थी तो उन्होंने कहा था कि कुत्ते की पूंछ जो है कभी ठीक नहीं हो सकती। तो ये किसके बारे में बोल रहे हैं? मिल्कीपुर में वोटिंग की घड़ी बेहद नजदीक आ गई है। बात करने के लिए हमारे साथ अयोध्या के फायर ब्रांड समाजवादी पार्टी नेता पवन पांडे जी हैं। अ, कल वोटिंग है लेकिन आप लोग अभी तक आरोप प्रत्यारोप में ही लगे हैं। आप आरोप लगा रहे हैं कि शासन प्रशासन गुंडाई कर रहा है। देखिए, जो मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता है वो समाजवादी पार्टी को जिताना चाहती है। मैनपुरी की माननीय सांसद डिंपल जी का रोड शो हुआ, आपने देखा कितनी भीड़ थी। हम कोई गाड़ी देकर भीड़ नहीं बुलाए थे, गांव से पगडंडियों से महिलाएं पुरुष नौजवान चल कर आए थे कि हमें आशीर्वाद देना है समाजवादी पार्टी श्रीमती डिंपल यादव को। कल अखिलेश जी की विशाल जनसभा थी। आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी का सरकार का प्रशासन कितना धूर्त है। उस रोड पे कोई जाम नहीं रहता। जितनी कुंभ की गाड़ियां आ रही थी सबका डायवर्जन उसी रोड पे कल कर दिया। बड़े बड़े टेलर, बड़ी बड़ी डबल डेकर बस, इतना कि 5 किलोमीटर पहले जाम लग जाए। उसके बाद चौराहे पे यशो सीओ दरोगा खड़े हो गए। जो रैली में गाड़ी जा रही, रोको रोको रोको। कई कल प्रेस वालों ने दिखाया, पत्रकारों ने दिखाया कि गाड़ी रोकी जा रही है। 9 बार मुख्यमंत्री आए, कई दर्जन मंत्री सभा की, हमने किसी गाड़ी रोकी? तब क्यों नहीं प्रशासन के लोग रोके? हैसियत रोक लेते, जानते। बस इसलिए कि समाजवादी पार्टी की सभा है, श्री अखिलेश यादव जी संबोधित करने आ रहे हैं। और मैं बधाई दूंगा मिल्कीपुर की क्रांतिकारी जनता को। जनता ने कहा सीओ साहब, एसओ साहब गाड़ी अपने पास रखो। और लोग पैदल दौड़ते हुए, 60 साल 70 साल के बुजुर्ग पैदल दौड़ते हुए, खेत की पगडंडियों को चीरते हुए और सभा स्थल पहुंच गए। इतनी विशाल सभा हुई और भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी पूरी ताकत लगाने के बाद नहीं रोक पाए। अध्यक्ष जी का हेलीकॉप्टर भी उतरा। नहीं तो वो तो कह रहे हैं कि हमारे हेलीकॉप्टर को उतरने में भी दिक्कत हुई। हाँ, गलत दिया था इन्होंने। जो प्रशासनिक अधिकारियों का काम उन्होंने गलत किया। लेकिन हमारे अध्यक्ष जी जो कि पढ़े लिखे हैं, विद्वान है, सब जानते हैं, उन्होंने अपने तरीके से गूगल मैप से सच्चाई मंगा ली, सही लोकेशन क्या है। हम लोग वो पहुंच गए और बढ़िया ऐतिहासिक सभा हुई। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा कुचक्र करती है, षड्यंत्र कुचक्र, इसी के बेताज बादशाह हैं ये कभी फेयर बात नहीं करते, ये सच बात नहीं करते, सच का सामना नहीं करते, सच से नहीं लड़ना चाहते, हमेशा झूठ। जो परंपरा दिल्ली से लेकर चली है वो धरातल पे उतार दी है। ये कुछ और उतार, जैसे नौकरी घर घर नहीं दे पाए, घर घर शिक्षा नहीं पहुंचा पाए, हर घर को काम नहीं दे पाए, हर घर को तरक्की नहीं दे पाए, हर घर का विकास नहीं कर पाए। 2 करोड़ नौकरी इन्होंने पर साल देने को, हर साल देने का था, वो घर घर नहीं पहुंचा पाए। लेकिन आज झूठ इन्होंने पहुंचा दिया अपनी पार्टी में हर आदमी तक पास। भारतीय जनता पार्टी ने अपने दिल्ली से लेकर नीचे तक सबसे झूठ बोलने की परंपरा शुरू करा दी, वो आज लगातार चल रही है। आपके प्रत्याशी 3 दिन में 2 बार रोए हैं। भाई देखिए, वो सांसद हैं, 82-83 साल उनकी उम्र है। सांसद माने पिता, अपने क्षेत्र का अभिभावक। और जिस अवस्था में वो हैं, अगर कोई पिता ये देखेगा कि जिस तरह की दरिंदगी हुई है अनिल भाई, जिस तरह की वो वीडियो थी और फोटोज बेटी के मिले थे, हाथ पैर बंधे हुए दोनों ऊपर की तरफ और शरीर पूरा निर्वस्त्र था और कई जगह काटा गया था। अगर वो फोटो वीडियो आप देख लेते तो कई दिन आप सो ना पाते, खाना ना खा पाते, आपकी जबान से आवाज ना निकलती। तो इस अवस्था में अगर पिता ने उसको अपनी बेटी महसूस करके, दर्द महसूस करके, उनका दर्द आंसू के रूप में निकल पड़ा, तो ये कोई मजाक उड़ाने या कहने की बात नहीं है। वो एक पिता है, सांसद पिता के समान संरक्षक है। और संरक्षक अगर भावुक होकर आंसू निकल आया और रो दिए तो इसको गंभीरता से लेकर के शासन प्रशासन को समझना चाहिए कि एक 9 बार का विधायक, 10वीं बार का सांसद, राजनीति में एक बड़ी पारी, जितने दिन लोग जी रहे हैं, जितने दिन में रिटायर हो जा रहे हैं, उससे ज्यादा दिनों से वो आदमी सदन में है। मुख्यमंत्री ने मिल्कीपुर में रैली की थी तो उन्होंने कहा था कि कुत्ते की पूंछ जो है कभी ठीक नहीं हो सकती। तो ये किसके बारे में बोल रहे हैं? अब कल तो हमारे फैजाबाद के माननीय सांसद श्री अवधेश प्रसाद जी ने मंच से कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उन्हें कुत्ते की पूंछ कह रहे हैं, क्योंकि दलित परिवार की बेटी के साथ उनके मुख्यमंत्री रहते हुए उनके राम राज्य में 3 दिन पहले लापता हुई, माता पिता गिड़गिड़ाते रहे। फैजाबाद की पुलिस के कान पे जू नहीं रहेगी। उस दलित परिवार, गरीब परिवार की बात को पुलिस ने अनसुना किया, क्योंकि गरीब परिवार था। अगर उसके पास मोटा पैसा होता घूस देने के लिए तो शायद पुलिस बिजली करंट की तरह काम करती। योगी सरकार की पुलिस को घूस नहीं मिला, लुटेरे पुलिस वालों को पैसा नहीं मिला, तो 3 दिन शांत रहे। उसके बाद बेटी की लाश मिली, किस अवस्था में मिली। तो आप सोचिए, जो आदमी फैजाबाद का सांसद है, 9 बार विधायक रहा है, 10वीं बार सांसद बना है, उम्र के एक पड़ाव पर है, राजनीति में एक बड़ा कद है, और अगर वो बेटी समझकर भावुक होकर आंसू निकल आए, उन्होंने कोई बात प्रेस में बोली कि हमें दुख है वो बेटी के साथ ऐसा हो गया और हम कुछ नहीं कर पाए,
अगर वो अपनी संवेदना को व्यक्त करते हुए भावुक होकर आंसू निकल आए तो उन्हें कुत्ते की पूंछ कहना। अब ये क्या बताऊं, माननीय मुख्यमंत्री होकर इस तरह की असंसदीय भाषा एक सदन के वरिष्ठ सदस्य के लिए बोल रहे हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बाकी माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है, उनकी सरकार है, शासन है, सत्ता है, कुत्ता बोले, बिल्ली बोले, पिल्ला बोले, हम लोग को जो चाहे बोले, पूरी छूट है, उन्हें कुछ भी कह सकते हैं। आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि जो जिला प्रशासन है, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन, वो सरकार के साथ खड़ा हुआ है, तो कल अपने वोटर्स को आप निकाल पाएंगे फिर घर के बाहर? देखिए, मिल्कीपुर की क्रांतिकारी जनता मन बना चुकी है, वो बटन दबाएगी, साइकिल का बटन दबेगा। इनके प्रशासनिक अधिकारी चाहते हैं कि वोट ना डालने पाए लोग। एक गर्भवती महिला को बताओ मार दिया, कल एक यादव परिवार में शादी थी, वहां पुलिस ने तांडव किया, उसके परिवार का मोबाइल छीन ले गए महिला का। हमारे एक पूर्व प्रधान थे, उनको पूरी रात पीटा है। हमारे जो बूथ के एजेंट बनने वाले, उनके घरों पे छापे मारे जा रहे हैं कि कोई बूथ का एजेंट ना बनने पाए। तो ये तो भाजपा की निराशा, हताशा है, क्योंकि मिल्कीपुर की जो क्रांतिकारी जनता है वो लड़ रही है, वो जवाब देना चाहती है भाजपा के महंगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, लूट के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, इनके साड़ों के तांडव के खिलाफ, जो खेत चढ़ जा रहे हैं, किसान के हाथ में कटोरा पकड़ा दिए हैं। जनता इनके साथ नहीं है, जनता साइकिल को जिताना चाहती है, लेकिन ये बेईमानी करना चाहते हैं। ये नई तरीके से नई बेईमानी करना चाहते हैं। जिन अधिकारियों की ड्यूटी लगा रहे हैं, उनको इनके मंत्री और जो अधिकारी हैं बड़े डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि आपको अधिकारी बनकर जाना है, इतने वोट फर्जी तरीके से डालना है, भाजपा को जिताना है। ये फेयर चुनाव नहीं कराना चाहते, ये बेईमानी के बल पर, षड्यंत्र के बल पर चुनाव कराना चाहते हैं, लेकिन जनता फेयर वोट देना चाहती है। मैं प्रशासनिक अधिकारियों से आपके माध्यम से गंभीरता से कहना चाहता हूं, जिस संविधान की शपथ लेकर सत्यनिष्ठा की आप नौकरी कर रहे हैं, आप अपने आप से आंख नहीं मिला पाएंगे अगर आप बेईमानी करेंगे। अगर आपके अंदर जरा भी ईमानदारी है, निष्ठा है, अगर आपको भी आगे आप नौकरी करेंगे, कभी पकड़े जाएंगे तो क्या होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, आप ईमानदारी से काम करिए, जनता को अपना वोट देने दीजिए। जनता, मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता जिसको वोट दे, फेयर दे, उसे वोट देने से न रोका जाए न टोका जाए। जनता का जो निर्णय होगा वो स्वीकार है, बेईमानी करके हार जीत का फैसला न कराया जाए। बिल्कुल, तो देखिए पवन पांडे जी मिल्कीपुर में अपनी पार्टी की जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है, लेकिन अब रिजल्ट क्या निकलता है इसके लिए हमें जरूर 8 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा, जब वोटों की गिनती होगी।